एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचावटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्या सीरियसली सीबीएसई की डेट शीट रिलीज होने वाली है इस मंथ में या फिर वही दिसंबर तक रिलीज होने वाली है। जो सारी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है थ्रू न्यूज मीडिया, थ्रू यूट्यूब वीडियोस, तो क्या वो सच है? तो चलिए मैं सारी की चीजें आप लोग को आज सच सच इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे ही बात करूं सभी लीडिंग न्यूज मीडियाज की, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग टाइप करते हैं सीबीएसई डेट शीट 2024, तो वहाँ पर मुझे 28 मिनट पहले इंडिया टुडे की न्यूज दिख रही है। सीबीएसई क्लास 10-12 डेट शीट 2024 टू बी आउट सून। ठीक है, टाइम्स नाउ की देख लेते 2 दिन पहले की खबर है कि सीबीएसई क्लास 10-12 डेट शीट 2024 एक्सपेक्टेड बाय दिस डेट। तो कौन सी डेट होती है और एग्जाम आप लोग को पता है आप लोग की 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप लोग की 15 आवर्स अगो की न्यूज है और आप सभी लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है कि हमारे इस मंथ में सीबीएसई की डेट शीट रिलीज होने वाली। तो क्या ये बात सच है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि सीबीएसई की डेट शीट वैसे तो अगर हर साल की बात देखें तो आप लोग की 90 डेज पहले आप लोग की रिलीज हो जाती। 90 डेज पहले बोले तो कि आप लोग की 2 या 3 महीने पहले रिलीज हो जाती। तो सीबीएसई की डेट शीट पास्ट ईयर्स की बात करो तो हमेशा आप लोग की दिसंबर मंथ में रिलीज होती। और दीदी इस बार हमारे अक्टूबर से इतना हंगामा क्यों चल रहा है? तो सीबीएसई के अनुसार यार सीबीएसई ने इस बार सारी चीजें जल्दी जल्दी लॉन्च कर दी। चाहे सीबीएसई के सैंपल पेपर वो अप्रैल में ही लॉन्च हो चुके थे। सीबीएसई के जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक होते जो दिसंबर में लॉन्च होने वाले थे वो अभी अक्टूबर में हो गए। तो यार इन चीजों को प्रेडिक्ट करते हुए ये बताया जा रहा है कि आप लोग की डेट शीट भी अक्टूबर में रिलीज हो जाएगी। दूसरी चीज बच्चों को ये रहता है कि दीदी इस बार जो हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले उससे क्या हमारा पेपर सच में टफ होने वाला है? तो बच्चा देखो यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो तुम्हें समझ के सॉल्व करने पड़ते हैं। तुम अगर चीजों को रट के चले जाओगे, अगर क्राइमिंग करिए तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आने वाले होंगे बोर्ड्स में। तो आप क्या करें? तो आप लोग जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो हाफ ईयरली के लिए भी, ठीक है, जितने चैप्टर्स तुमने कंप्लीट करें, तो यार सबसे पहली चीज तो क्या हमारी टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी हमारे पेपर्स छूटने लग जाते हैं। आप लोग को बचा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं बात करूंगी सैंपल पेपर्स की, क्योंकि सैंपल पेपर्स में सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर बात करूं मैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में सभी टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते, हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलते, तो हमारी प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पाई। तो अगर आप लोग सैंपल पेपर की तरफ लुकआउट कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने कोई बुक ले ली है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप लोग अभी भी सर्चिंग में है तो इट इज राइट, सो दिस इज राइट टाइम फॉर यू पीपल्स कि आप लोग फटाफट से जाइए यहाँ पर सैंपल पेपर की आप लोग बुक ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 10 सैंपल पेपर की बुक है हमारे एडुका जोन की तरफ से, जो कि बहुत ही तगड़ी बुक आप लोग के लिए आ रही है। अब इसमें क्या क्या ऐसी फीचर्स है जो मैं आप लोग को रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बुक में सारी चीजें अच्छी लगी। पहली बात तो इसमें 10 सैंपल पेपर दिए गए हैं आप लोग के लिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व तरीके से दिया गया है, जो सीबीएसई में आप लोग से पूछा गया। तो सीबीएसई ने जो इस साल जो आप लोग का सैंपल पेपर 2024 बोर्ड्स के लिए दिया गया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व मैनर में इसमें गिवन है। ब्रेनस्टॉर्म मैप्स है आप लोग के लिए और रिवीजन के टिप्स एंड ट्रिक्स मेंशन है, जिन मिनट्स पूरे एंटायर चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और इसकी बहुत नॉमिनल सी प्राइस है यार। तो मार्केट में दोनों टाइप से अवेलेबल है। अगर आप लोग ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन भी आप लोग को मिल जाएगी, अगर आप लोग ऑनलाइन चाहे तो बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, तो जल्दी से जाके परचेस कर लो, बिकॉज यार फिर ऐसा होता है कि इनके एडिशंस खत्म हो जाते हैं, लिमिटेड बुक्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। मैं आप लोग को साइंस टीच करती हूँ, इसीलिए मैंने साइंस की मंगवा रखी है मेरे लिए। अगर आप लोग इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में तो डेफिनेटली आप लोग परचेस कर लेना। मैथमेटिक्स, सोशल साइंस बहुत जरूरी है सैंपल पेपर सॉल्व करना, और हिंदी के लिए भी, क्योंकि हिंदी में हमें काफी स्पीड कम होती है, आते हुए भी हम पेपर छोड़ कर आते हैं। तो टाइम सेट कर लिया करो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या 3 घंटे लगाने के बाद मेरा पर्टिकुलर सैंपल पेपर सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। इट फील्स लाइक अ बोर्ड। ठीक है, चलो बच्चा बाटी आगे में आप लोग को एक और डाउट आप लोग का है कि दीदी हमारे बोला जा रहा है कि 15 फरवरी से हमारे पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, पर दीदी कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम 7 से स्टार्ट होंगे या मार्च में स्टार्ट होंगे। तो बच्चा बाटी बिल्कुल बात सच है। आप लोग की जो मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग की जो प्रीवियस ईयर की डेट शीट थी ना वो आप लोग के सामने यहाँ लेकर आती हूँ। इस डेट शीट में बच्चा बाटी आप लोग को ये बताया गया, ये देखिए 2023 की, इसमें जो आप लोग के एग्जाम स्टार्ट हुए थे वो 15 फरवरी से ही स्टार्ट हुए थे। बट कौन कौन से एग्जाम्स थे वो थे हमारे पेंटिंग, राई, गुरुंग, तमंग, पा, थाई।
ये कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिन किसी बच्चों ने चुने भी नहीं होंगे, चूज भी नहीं किए और ना ही आज तक तुम लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि यार जब मैं 10th क्लास में थी मैंने भी ऐसे कोई सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं कर रखे थे, बट अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे बच्चे इन सब्जेक्ट्स को लेते हैं। तो क्या आपने भी ये सब्जेक्ट लिया है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे हमें पता चल सके। और आप लोग देख सकते हैं उसी तरीके 16 फेब को भी आप लोग के कोई भी मेन पेपर का एग्जाम नहीं होता। अगर 17 को चलो तो यहाँ भी आपका कोई मेन पेपर का एग्जाम नहीं, 20 फरवरी को चले तब भी कोई मेन पेपर का एग्जाम नहीं। अरबिक है आप लोग का, फ्रेंच है, इसी तरीके के एग्जाम है। अगर मैं 24 को चलूँ तो बच्चा बाटी यहाँ भी आप लोग को वही है, उर्दू, गुजराती, बंगाली, उसका एग्जाम होता है। अगर बच्चा बाटी यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं 27 फरवरी से, तो 27 फरवरी को आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम हुआ था। और इतिहास गवाह है हर बार, मतलब कितने भी साल तक, मैं लास्ट 5 से 7 साल तक की बात करूं, पहला पेपर आप लोग का हमेशा इंग्लिश का ही होता है और दूसरा पेपर आप लोग का हमेशा साइंस का ही होता है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स और सोशल साइंस में से कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहता है, बट डेफिनेटली लिख के रख लो इस साल भी 27। अब यार इस साल लीप ईयर है तो माइट भी हो सकता है 27 को ही हो या 28 को भी शिफ्ट हो सकता है या 26 को हो जाए। इन 3 डेट्स में से किसी एक पर ही आप लोग का इंग्लिश का पेपर होगा। नेक्स्ट पेपर आप लोग का साइंस का हो रहा होगा और उसके बाद आप लोग के डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेपर्स होंगे और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप लोग का लास्ट पेपर कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन या फिर आईपी में से होता है। चलिए बच्चों, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोग को। और डेट शीट डेफिनेटली इसी मंथ में रिलीज होने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जेन्युइन अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को जेन्युइन अपडेट्स लाती रहती हूँ। साथ ही साथ साइंस के सारे वन शॉट्स मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर रखे, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। हाफ ईयरली काफी ज्यादा करीब है, तो आप लोग को मैंने रिवीजन ट्रिक के लिए 5 मिनट्स के माइंड मैप्स अपलोड कर रखे। ये पूरा चैप्टर का आप रिवीजन कर सकते हैं अंडर 5 मिनट, तो वो भी आप लोग को सभी चीजों के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखे, तो टाइम सेव करने के लिए 1 मिनट का शॉर्ट्स भी आप लोग देखकर बिल्कुल टिक मार्क कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने सकीना दीदी की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैथ्स की फॉर्मूला शीट और जितनी भी सारी पीडीएफ होती है मैं उसी पर आपको सेंड करती हूँ। इंस्टाग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरी डेली अपडेट्स जानने के लिए, और मेरी लाइफ में क्या चलता है, क्या करती हूँ मैं, उनको जानने के लिए सकीना अली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।